कृष्णा। धर्म पुराण में कहा गया है, दामोदर भगवान के प्रिय मास कार्तिक मास में अमावस्या तिथि में प्रातःकाल इस भूतल में तुलसी आविर्भूत हुई। श्रीमती तुलसी देवी पृथ्वी पर प्रकट होकर इस जड़ जगत में सभी जीवों को दृष्टिगोचर हुई। जब तुलसी देवी का प्राकट्य हुआ तो इस धरातल पर हुआ तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव ब्रह्मा जी सहित उनका दर्शन किया और उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर उनकी पूजा आराधना की। ऐसी तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इस कार्तिक मास में इनकी विशेष पूजा अर्चना करने से वे हमसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमें परम भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी लक्ष्मी देवी भगवान के चरण पर रखे तुलसी दल से ईर्ष्या भी करती हैं कि तुलसी दल सदैव अचल रहता है, कभी भी भगवान के श्री चरणों से दूर नहीं रहता। लेकिन भगवान के वक्ष स्थल पर रहने के बावजूद लक्ष्मी देवी को कभी कभी अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर उन पर कृपा करने के लिए आना जाना पड़ता है। लेकिन तुलसी दल सदैव भगवान के पास निकट रहता है, इसलिए भगवान को लक्ष्मी की सेवा से तुलसी की सेवा अधिक प्रिय है। तो ऐसी ही परम पावनीय भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी देवी के विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में हम तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप के साथ उनका विवाह करवाया जाता है और प्रत्येक वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा के बीच में योग्य दिन और समय देखकर उनका विवाह समारोह आयोजित करवाया जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है, कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि में दान और उपवास करना अत्यंत अच्छा होता है। पूर्व समय में कनक की पुत्री किशोरी ने भी एकादशी की तिथि को संध्या के समय में तुलसी देवी की वैवाहिक विधि से संपन्न की थी, धव्य के दोष से मुक्त हो गई थी। नारद पंचरात्र में वशिष्ठ जी कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को अपने घर में या फिर जंगल में तुलसी के पौधे को उगाना चाहिए और जब वो 3 साल का हो जाए तो उसके बाद ही तुलसी का विवाह करवाना चाहिए। जब सूर्य उत्तर में चल रहा हो, बृहस्पति और शुक्र का उदय हो रहा हो, कार्तिक मास का पवित्र समय हो, उसमें एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में, और जब विवाह के लिए मंगल ग्रह हो, नक्षत्र बने हो, उस समय में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवा सकते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। द्वादशी तिथि भी उसी दिन प्रारंभ हो रही है। संध्या में 4:04 से प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए सामान्य रूप से द्वादशी के दिन संध्या के समय में तुलसी का विवाह करवाया जाता है। इस प्रकार इस वर्ष आप 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में किसी भी दिन मंगलमय नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में तुलसी का विवाह करवा सकते हैं। हालांकि अब की बार एकादशी के दिन ही संध्या के समय में द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, इसलिए कुछ स्थानों पर 12 नवंबर को तुलसी की विवाह करने की सलाह दी गई है। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और हमें उनकी भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी की विशेष कृपा याचना करते हुए आने वाले तुलसी विवाह पर्व को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक मनाने की तैयारी करते हैं। हरे कृष्णा।